आज 7 दिवसीय आत्मबोध शिविर का 5वां दिन है और इस बार हम आत्मबोध के लिए जिस ग्रंथ को, जिस शास्त्र को ले रहे हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं, वह अद्वैत वेदांत का सर्वमान्य रूप से श्रेष्ठतम ग्रंथ है अष्टावक्र गीता। महर्षि अष्टावक्र और मिथिला नरेश विदेश जनक के बीच का संवाद है। कल तक हमने 4 श्लोकों को, प्रथम अध्याय के 4 श्लोकों को विस्तार से सरलतापूर्वक समझने का प्रयास किया और हमने यह पाया कि जो सभी जीवों की अंतर्भूत इच्छा दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की कामना है, उसकी प्राप्ति तो आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध, मोक्ष के बिना संभव नहीं है। उसे ही परम पुरुषार्थ कहते हैं। तो उस मार्ग पर चलकर, उस अनुशासन पर चलकर अपने स्वरूप का बोध होता है और उसमें हमने महर्षि अष्टावक्र के श्रीमुख से सुना कि अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो, क्षमा, आर्जव, दया, तोष और सत्य का अमृतवत नित्य पान करो, अनुसंधान करो, अपने आत्मसात करो अपने आचरण में, आचार में, विचार में। उसके पश्चात कहते हैं अष्टावक्र कि अगर तुम अपने को मुक्त करना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो तुम अपने को पंचभूतों से आबद्ध, पंचभूतों से जो तादात्म्य तुमने किया है उसका विच्छेद कर लो। अर्थात आम भाषा में तो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये पंचभूत तुम नहीं हो, इनसे बने संघात तुम नहीं हो, इन पंचभूतों से बना यह जो शरीर है वह तुम नहीं हो। तुम इस शरीर का और पंचभूतों से बने समस्त सृष्टि का तुम दृष्टा हो, प्रकाशक हो, ज्ञाता हो। और यह ज्ञान दे दिया, विज्ञान दे दिया और तकनीक बताई चौथे श्लोक में कि अभी और यहीं अगर मुक्त होना चाहते हो तो अपने दृष्टा को दृश्य से अलग कर लो, आत्मा को अनात्मा से अलग कर लो। यदि देह पृथक कृत्य, अपनी देह को अगर चित्ती से अर्थात आत्मा से, देही से, दृष्टा से, साक्षी चैतन्य से तुम पृथक कर लो और उस साक्षी चैतन्य में, आत्मा में, चित्ती शक्ति में तुम स्थित हो जाओ, विश्राम को प्राप्त हो जाओ, जिसे आम भाषा में समाधि कहते हैं, ज्ञान समाधि, सह समाधि, तो तुम अभी और यहीं उस परम वैभव को उपलब्ध हो गए। आज एक नया प्रयोग करेंगे, जो एक सूत्र, अगला जो सूत्र लेंगे 5वां सूत्र, तो कुछ हमारा परिचय हो गया है अष्टावक्र से भी, अद्वैत वेदांत से भी पिछले 5 दिनों में। और कल मैंने बार बार बताया कि मैं दृश्य नहीं दृष्टा हूँ, जड़ नहीं चेतन हूँ, देह नहीं देही हूँ, शरीर नहीं शरीरी हूँ। इसको और प्रगाढ़ करने के लिए कि हमारी विवेक शक्ति और प्रगाढ़ हो जाए, अस्पष्टता में अखंड रूप से हमें इसका बोध हो जाए, जो जड़ के साथ तादात्म्य हमारा है, जड़ अर्थात ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनसे तादात्म्य विच्छेद हो जाए पूर्णतः और चेतन के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाए। ये हमारा कार्य है, ये हमारा लक्ष्य है।
तो आज हम क्या करेंगे, बहुत चीज़ें आप समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और एक जो श्लोक लेंगे तो साथ साथ ही जब कोई एक बात बोलूँगा, कोई गहन बात बोलूँगा जिस पर सोचना चिंतन करना, उसको आत्मसात करना आवश्यक है, तो शायद कभी मैं आधा मिनट रुक जाऊं, 1 मिनट रुक जाऊं, 2 मिनट रुक जाऊं। वह इसलिए रुक जाऊंगा कि ये अपेक्षा करता हूं कि आप उस पर चिंतन करें। अभी कहने का तात्पर्य है कि आज साथ साथ जो बताया कि अष्टावक्र गीता में साथ साथ श्रवण मनन निधिध्यासन होता है, वह क्रिया करेंगे। आज जब सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और साथ में ही बीच बीच में वहाँ पर ऐसा कोई गहन तत्व होगा जो सत्य होगा, जिसको आत्म साक्षात्कार करना है, तो मौन हो जाएंगे, उस पर चिंतन करेंगे, वह तत्व, उस तत्व का अनुभव करेंगे। कहना यह चाह रहा हूं कि आज से लेकर परसों तक, जो परसों का अंतिम सत्र है, अनुभूति पर ज़्यादा जोर होगा। शब्द हैं, वेद हैं, उपनिषद है, शब्द सब सर्वत्र वर्णन कर रहे हैं उस ब्रह्म का, लेकिन मुझे मेरी अपनी अनुभूति में आया कि नहीं आया, उस आत्मानंद का, ब्रह्मानंद का, वह जो मेरी दिव्यानंद की अपनी जो अनुभूति है, उसकी कुछ बूंदों का रसपान हमने किया या नहीं किया। तो अभी और यही अनुभूति भी साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए 5वें श्लोक के साथ, जो कि पहले जो बातें कही गई हैं क्रमवत कह रहे हैं, उसी बात को और स्पष्ट करेंगे, खुलासा करेंगे, ताकि उस पर चिंतन कर सकें और ध्यान, बहुत गहरी बात हो, चुप उसकी अनुभूति करना अभी और यहीं साथ साथ। आज बिल्कुल साथ साथ में निधिध्यासन भी होगा। जब सभा विसर्जित होगी तो सब कुछ विसर्जित हो जाएगा। बीच बीच में 1 मिनट, आधा मिनट रुक जाऊंगा, आप भी रुक करके उस तत्व पर चिंतन करना, जहाँ जिस विषय पर चिंतन और निधिध्यासन करने की, अनुभूति करने की है, वहाँ अनुभूति के लिए वह मौन होगा, अनुभूति मौन में होगी। तो 5वां श्लोक जो है वह क्या है? न विप्रादिको वर्णो नाश्रमेणाक्ष गोचरः गोसी निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। आज भी यही कर, जब करें कि सुखी भव, तो उसका तात्पर्य अभी मुक्त हो जाओ, मोक्ष को उपलब्ध हो जाओ, प्रतिष्ठित हो जाओ। कैसे? न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमेणाक्ष गोचरः असंगोसी निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। उस आत्मा का और स्पष्ट निरूपण करते हैं, लक्षण बताते हैं, जिससे कि हमारी अनुभूति में आ जाए वह आत्म तत्व, हमारा जो स्वरूप है अपना, जिससे उसमें प्रतिष्ठित हो जाएं। शरीर से जो जड़ है, असत्य है, तादात्म्य विच्छेद करके चेतन में तादात्म्य स्थापित करें, स्थित हो जाएं, क्योंकि उससे ही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति संभव है। तो कल कहा इन्होंने कि तुम जड़ नहीं हो, पंचभूतों के संघात नहीं हो। पंचभूतों के संघात को ही शरीर कहते हैं। और न त्वं विप्रादिको वर्णो, वैदिक सनातन संस्कृति में जो वर्णाश्रम व्यवस्था बहुत आधार स्तंभ है, रीढ़ की हड्डी है। वर्ण और आश्रम, वर्ण विप्रादि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण है, और आश्रम।
ब्रह्मचारी, गारहस्थ, वानप्रस्थी और भिक्षु सन्यासी। तो तुम इनमें से कोई भी नहीं हो, क्योंकि ये सारे के सारे भेद या लक्षण शरीर के हैं। अगर तुम ब्राह्मण होकर के प्रसन्न हो रहे हो या 4 आश्रमों में सन्यासी हूं, मैं तो सन्यासी हूं, मैं बड़ा गौरवान्वित हो रहे, तो तुम फंस गए। ये तो शरीर के लक्षण है, शरीर की जाति है, शरीर का वर्ण है। जीव जो अज्ञान में है उसके वर्ण है, तेरी जाति नहीं, तेरा वर्ण नहीं, तेरा आश्रम नहीं। तो न तुम वर्णों में से, 4 वर्णों में से कोई वर्ण है, किसी जाति के हो या किसी आश्रम, तुम में कोई आश्रम नहीं, न ब्रह्मचारी हो, न गारहस्थ हो, न वानप्रस्थी हो, न सन्यासी हो। नक्षगोचरः, अक्षगोचरः, अक्ष मतलब इंद्रियां और गोचर, न तुम इंद्रियों के विषय हो। शब्दों का देखिए बहुत समय लगता है, दशक लग जाते हैं इसको भी। अब शाब्दिक अर्थ है तुम इंद्रियों के विषय नहीं हो, तो आम भाषा में क्या कर, अर्थात तुम दृश्य नहीं हो। इंद्रियों के विषय को क्या कहते हैं? दृश्य। ये संपूर्ण जगत जो दिख रहा है वह दृश्य है, और मैंने कल बताया मैं दृष्टा हूं, दृश्य नहीं हूं। वहीं कह रहे हैं कि इंद्रियों से जो कुछ भी दिख रहा है, बोध में आ रहा है, उसमें से कुछ भी, कोई भी तुम नहीं हो। तुम किसी वर्ण में नहीं हो, तुम किसी आश्रम में नहीं हो, तुम कोई दृश्यमान जगत का कुछ भी नहीं हो, तुम दृश्य नहीं हो कभी भी। तुम क्या हो फिर? यहां निषेध किया कि तुम ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 3 निषेध किया। अब 3 यहां पर परिचय बताएंगे, सकारात्मक लक्षण। वहां निषेधात्मक, यहां सकारात्मक। क्या है सकारात्मक? असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। तुम असंग हो, एवर अनअटैच्ड। तुम्हारा किसी से स्पर्श हो नहीं सकता, तुम किसी को स्पर्श नहीं करते हो। कल मैंने जो आदि शंकराचार्य की ब्रह्म ज्ञानावली रचना, उसका पहला मैंने जो किया था, असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाहम अव्ययः। मैं नित्य असंग हूँ, असंग हूँ, असंग हूँ। बार बार मैं संकल्प कर रहा हूँ कि मैं असंग हूँ। मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप, अनश्वर अविनाशी शाश्वत तत्व हूँ। यहाँ पर पूरा श्लोक है। असंग इस अर्थ में कह रहे हैं, समस्त संग दोष दृश्य में है, मैं दृष्टा हूं। समस्त संग दोष जड़ में है, मैं तो चेतन हूं। समस्त संग दोष शरीर में है, देह में है, मैं तो शरीरी हूं, देही हूं। इसलिए संग दोष कैसे? कोई दुख या कोई सुख, कोई रोग या व्याधि या स्वास्थ्य भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। मैं नित्य संग तत्व हूं। दूसरा, निराकारो। अब अगले ही क्षण में हम जा रहे हैं, इसके गहरे अर्थ को समझने के लिए सोचेंगे, अपने इसी पर ध्यान करेंगे, इसको समझ ले। अच्छा, मैं असंग हूं, मेरा किसी से स्पर्श नहीं, एक अद्वितीय तत्व हूं, मैं चेतन हूं। दूसरा, निराकारो, मैं निराकार हूं। मेरी पंचेंद्रियों के जितने विषय हैं, अर्थात जो ये अनंत नाम रूपात्मक जो जगत है, वह नित्य दृश्यमान है, वह हमारी इंद्रियों का विषय है, अर्थात साकार है, सबके आकार हैं। और आकार की परिभाषा थोड़ा समझने का प्रयास करें। जब निराकार और साकार कह रहा हूं तो केवल इंद्रियों के आंख से जो रूप का बोध होता है तो उसे ही आप आकृति समझ रहे हो, नहीं। 5 इंद्रियों के जो विषय हैं वो आकार हैं। कैसे आप समझें? ये जो शब्द जा रहा है ना, ये
वाणी जा रही है सच्चिदानंद की आपके कानों में, तो वहाँ पर भी उसके गुण धर्म, वैसे तो इस अर्थ में नहीं, क्योंकि पंचेंद्रियों के सबके अलग अलग धर्म हैं, फिर भी वह दृश्य के रूप में, तो दृश्य के रूप में वह दिख रहा है आपको। अच्छा, इन्होंने क्या बोला? दृश्य के रूप में दिख रहा। ये शब्द गया आपके कान में ना, तो ये शब्द ये क्या बोला? स्पष्ट यहां पर कान ने देख लिया। कान जो आपकी श्रवण शक्ति है उसके लिए विषय हो गया, आकार हो गया। आकार एक शब्द हो गया, ये तीन अलग हो गए ना। आकृति है शब्दों की भी, वर्ण की भी आकृति है, तो ये आकृति है। उसी प्रकार से समस्त पंचेंद्रियों के जिह्वा पर भोजन करेंगे, रोटी का अलग स्वाद है, चीनी का कुछ और स्वाद, उसकी अपनी आकृति है, उसका स्वाद है, उसका लक्षण अलग अलग भिन्न भिन्न सबका है। इसलिए समस्त पंचेंद्रियों के जो विषय हैं वो आकारवान है, तुम निराकार हो। इसलिए कहा कि तुम इंद्रियों के विषय नहीं, तुम दृश्य नहीं, उसके दृष्टा हो, इसलिए तुम असंग हो, निराकार हो, और तुम विश्व साक्षी सुखी भव। तुम विश्व साक्षी हो का मतलब है सर्व साक्षी। सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे तुम नहीं देखते, तुम नहीं जानते, तुम प्रकाशित न करते हो। अनंत नाम रूपात्मक जगत के जितने भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, सबके प्रकाशक तुम हो, जानने वाले तुम हो, विश्व साक्षी। तुम सबको देख रहे हो, भूत को, भविष्य को, वर्तमान को, जागृत अवस्था को, स्वप्न की अवस्था को, सुषुप्ति को, दुख को, सुख को, जय को, पराजय को, दिन को, रात को, सबको देख रहे हो। पृथ्वी को देख रहे हो, जल को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, तुम सबके साक्षी हो। तुम बताओ किसके साक्षी नहीं हो? सबको तुम ही प्रकाशित कर रहे हो। इसलिए अपने को असंग, नित्य असंग, एवर अनअटैच्ड, किसी से मेरा कोई संग दोष होता ही नहीं। संग दोष पति का पत्नी से, प्रेयसी का प्रेयसी से, माता पिता का भी संतान से ही संग दोष है, अटैचमेंट है। मित्र का मित्र से संग दोष है। घृणा और प्रेम दोनों संग दोष है। जब प्रेम है, राग है, तभी द्वेष है। ये सब संग दोष है। मुझे न किसी से राग है न कोई द्वेष है, क्योंकि मैं चैतन्य रूप से, मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं। जड़ मैंने मान रखा है, इसीलिए संग दोष है। किसी के प्रति प्रेम या घृणा है। मेरे मूल स्वरूप में तो न प्रेम है, न घृणा है, न राग है, न द्वेष है। इसलिए मैं जो अभी यहीं जो साक्षी चैतन्य हूँ, जो आत्मसत्ता हूँ, जो सबका बोध करती हूँ, करता हूँ, जानता हूँ, जानती हूँ। आत्मा को इसलिए न्यूट्रल जेंडर, स्त्रीलिंग भी, पुल्लिंग भी और जोड़ो भी, न्यूट्रल भी, क्योंकि वो एक अद्वितीय तत्व है। वही उसे ही पुरुष कहते हैं। पुरुष अर्थात चैतन्य सत्ता है। एक ही पुरुष है सृष्टि में, वह जो आत्मा है। बाकी सब उस दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से माया है। नारी उस अर्थ में है। समस्त पुरुषों के भी शरीर है और माया, वह फेमिनाइन, माया जो शक्ति है उसे फेमिनाइन। तो वह जो चैतन्य है वह एक है, अद्वितीय है, वह एकमात्र सत्य है। वह सत्य तुम हो, वह नित्य असंग है, निराकार है, और वह विश्व साक्षी है, सबका प्रकाशक है, सबका दृष्टा है। यह जान करके अभी और यहीं तुम सुखी हो जाओ, अर्थात तुम मुक्त हो जाओ। तुम में कोई जन्म नहीं, तुम में कोई मृत्यु नहीं, तुम में कोई रोग नहीं, तुम में कोई व्याधि नहीं, तुम में कोई शोक नहीं, तुम में कोई संताप नहीं। ये सारे के सारे गुणधर्म शरीर में हैं, जड़ में हैं, शरीर में और शरीरों के समूह जगत में, और तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। ये सब के सब दोष गुण पंचभूतों से रचित दृश्यमान जगत में हैं, और तुम तो पंचभूतों से रचित जगत नहीं हो। पंचभूतों से रचित जगत के प्रकाशक हो, साक्षी हो।
इसलिए तुम निराकार हो, तुम कभी भी किसी भी इंद्रिय के विषय कभी बनते ही नहीं हो। नाक्ष गोचर, एक एक वाक्य की व्याख्या में घंटों की जा सकती है। न अक्ष गोचर, परमात्मा कभी भी किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता। अंतःकरण भी एक इंद्रिय है, मन बुद्धि इंद्रिय है। ये 10 तो बाह्यकरण है और 11वीं अंतःकरण को ही करण अर्थात उपकरण। तो जिस प्रकार से ये जड़ है उसी प्रकार से जो सूक्ष्म अंतःपुर में जो मन बुद्धि है वह सूक्ष्म है, परंतु वह भी जड़ है। और ये 11 के 11 जो इंद्रियां हैं, इनमें से किसी का परमात्मा विषय नहीं बनता। इसलिए परमात्मा को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है। बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है बाबा ये कह रहे हो, तो किससे जाना जाएगा? पैर से जाना जाएगा, हाथ से जाना जाएगा? अरे मूर्ख, यह नहीं कह रहा हूं। बुद्धि का वह विषय नहीं बनता, वह बुद्धि का विषय है। वह बुद्धि का दृश्य नहीं है, वह बुद्धि का दृष्टा है। बुद्धि का जो प्रकाशक है, बुद्धि की भी आत्मा है, यह इसका अर्थ है। इस पर चिंतन करो, 1 मिनट 2 मिनट सोचो कि हमारी बुद्धि का भी, कभी भी मन का भी, अंतःकरण का भी वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो आत्मा है, वह विषय नहीं बनता। इट्स नेवर टू बी नोन, रियलाइज्ड और एक्सपीरियंस्ड एज एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट्स इटर्नल सब्जेक्ट। यह नित्य विषयी जो अभी देखो, अपने अंदर देखो और उसमें देखोगे, अपने अंदर देखो जो ब्लैंकनेस लग रहा है, अब वहां आकार देखो क्या है। मैं, अपने मैं को देखो, मैं उसको अब यहां पर चिंतन करो। मैं, मेरा परिचय तो करा दिया अष्टावक्र ने, अब मैं यहां पर देखता हूं। यहां आकर के उन्होंने कहा कि मुझ में न कोई आश्रम है, न कोई वर्ण है, न जाति है, और मुझे कोई भी इंद्रिय देख नहीं सकती। मैं इंद्रियों का विषय नहीं हूं, मैं नित्य असंग हूं, निराकार हूं और दृष्टा हूं, साक्षी हूं, प्रकाशक हूं सबका, समस्त विश्व का, अखिल ब्रह्मांड का। तो मैं कौन? मैं, मेरा परिचय कराया, तो अब मैं क्या हूं, कहां हूं, ढूंढो अपने अंदर, अनुसंधान करो, अनुभूति करो। तुम यह प्रश्न करो कि मैं हूं या नहीं। अब तुमको थोड़ी अभी कठिनाई हो रही होगी कि महाराज ये क्या पूछ रहे हो, ये बड़ा कठिन प्रश्न है। मैं पूछ रहा हूं अपने को ढूंढो, और तुम्हें कठिनाई लग रही है, लेकिन इतना नग्न वह तत्व, तुम कठिनाई क्यों लग रही है? क्या तुम अभी कह सकते हो कि तुम हो नहीं? हिम्मत है तो हिम्मत जुटा के कहो कि नहीं, मैं तो हूं ही नहीं। अगर ये कह नहीं सकते कि मैं तो हूं नहीं, मैं यहां नहीं हूं, तब तो इस पर चिंतन होगा कि मैं तो हूं ही नहीं। लेकिन हमारी अनुभूति में इस वक्त अभी भी और सदा यह तो कभी भाव नहीं आता, सदा इसका तो कोई संदेह नहीं कि मैं हूं या नहीं हूं। अभी देखो अपने होने का, आंख बंद रहे, बिल्कुल निराकार तत्व। अगर मैं या जान, और ये मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कहेगा कि हाँ मैं हूं प्रभु, इसमें तो कोई वेदांत पढ़ने की, आपके ज्ञान की जरूरत नहीं, मुझे अपने होने का तो विश्वास नहीं, बोध है, जान रहा हूं कि मैं हूं, आई एम, अहम अस्मि। इसकी अनुभूति पहले करो 1 मिनट की मैं हूं। यह तो अकाट्य है, यह संवाद संदेह से परे है। अपने होने की पहले अनुभूति करो, तब उस पर अगला तर्क करेंगे। मैं हूं।
आप में से किसी को संदेह हुआ क्या कि मैं नहीं मैं तो हूं नहीं? ऐसा लगा किसी को कि मैं नहीं हूं? सबको तो लग रहा है ना कि मैं हूं। अब अगर मैं हूं तो कहां हूं, कैसा हूं, उस पर अनुसंधान करो। अभी ढूंढो कहां हूं, शरीर के अंदर हूं, बाहर हूं, गोरा हूं, काला हूं, लंबा, इसको अनुसंधान करो इस पर। अगर मैं हूं यह तो इसमें कोई संदेह नहीं, तो मेरा स्वरूप क्या है, गोरा हूं, काला हूं, लंबा हूं, कैसा हूं, इसको, ये इस पर महीनों चलती है साधना, लेकिन बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा इस प्रश्न को अपने आंख बंद करके कि मुझे अपने से ही यह बोध स्वयं सिद्ध लग गया, कोई संदेह नहीं कि मैं हूं या नहीं, मैं तो हूं। अब ढूंढो, अगर हूं, जैसे कोई बोले कि इस मंदिर के अंदर ही कहीं पर मैंने एक पुस्तक छुपा रखी है या कोई गहना छुपा रखा है, अब तुम जाकर ढूंढो, इतनी गारंटी है कि इसके मंदिर के अंदर, तो तुमने ही तो प्रमाणित किया कि मैं हूं, यह निसंदेह सत्य है। तो ढूंढो कि कैसा है, क्या है। मंदिर में ढूंढूंगा ना कि कौन सी पुस्तक है, कौन सा पदार्थ है जिसको छुपाया है, जाऊं तो अब ढूंढो अपने अंदर कि मेरा स्वरूप कहाँ है, सिर में हूं, पैर में हूं, सूक्ष्म हूं, लंबा हूं, क्या है, ये प्रश्न करो, मैं कहां हूं, किधर हूं, कैसा हूं। कुछ मिला क्या किसी को? बोलो, सब बोलो। कुछ मिला वहां पर, कुछ दिखा क्या किसी को? नहीं दिखा ना, कुछ नहीं मिला ना। फिर भी संदेह तो नहीं है ना कि मेरे होने में तो संदेह नहीं है। वह क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, अब भी खुल जाएगी सृष्टि की सबसे बड़ी गुत्थी। आप यहां वैज्ञानिक प्रयोग हो रहा है, मान्यता का कोई स्थान नहीं। अभी आपकी बुद्धि से आपने आंख बंद की, यहां पर जाकर देखा कि मैं हूं या नहीं हूं, प्रश्न किया तो उस पर कोई संदेह नहीं, आपने देखा। अब मैंने कहा कि चलो अब ढूंढते हैं कि मैं कहां हूं, कैसा हूं, किधर हूं। तो कुछ दिखा क्या? बोले कि नहीं, कुछ नहीं दिखा, कुछ बोध में नहीं आया, लेकिन मैं हूं यह पक्का था। वह क्यों नहीं दिखा? क्योंकि पहले ही कह चुके हैं वह इंद्रियों का विषय नहीं है, वह विषय है, अर्थात वह देखने वाला है। जो ढूंढ रहा था वह ब्रह्म है। जो प्रकाश, जो शक्ति ढूंढ रही थी कि मैं कहां हूं, वह स्वतः ब्रह्म है। और अगर कुछ दिख जाता, जैसे बहुत सारे लोग यहां पर बोल देते ध्यान, मुझे प्रकाश दिख रहा था महाराज जी, वह अज्ञान के कारण, वह प्रकाश भी वो माया है, वहां पर उसे अज्ञान में दिखा, वहां पर दिख रहा है तो माया दिखी उसे। किसी को कृष्ण का भक्त है तो कृष्ण की तस्वीर दिख जाए, किसी को राम दिख जाए, वो इसलिए दिख जाएंगे, दृश्य के रूप में जो कुछ भी अनुभूति में आया दिख गया वह नश्वर है, वह मिथ्या है, वह कल्पना है, वह माया है, वह तुम नहीं हो। तुम कभी दिख नहीं सकते, तुम कभी भी दृश्य नहीं बनते। तुम दृश्य बनोगे तो मायामय हो जाओगे, असत्य हो जाओगे, झूठे हो जाओगे। तुम नित्य दृष्टा हो, तुम ही जानने वाले हो, तो तुमको कौन जानेगा? जो जानने वाला है वही ढूंढ रहा था। कहावत बोलते हैं कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो कौन रखवाली करेगा? खेतों की रखवाली के लिए लगाए जाते हैं बाढ़, या बोले कि पुलिस जो सुरक्षा के लिए लगाई गई है वही चोरी कराए तो कौन रुकेगा?
तो यह जो जिसे खोज रहे हो वह एकमात्र खोजने वाला है, वह एकमात्र जिसे जानने की कोशिश कर रहे हो, जानने की शक्ति के रूप में है। जिसे विषय के रूप में तुम ढूंढ रहे थे वो नित्य विषयी है, और वह तुम हो, वह तुम्हारा मैं है। निराकार है इसलिए दिखा नहीं, इंद्रियों का विषय है नहीं इसलिए दिखा नहीं, दिख नहीं सकता, और असंग है। अगर संग दोष रहता तो जरूर कुछ न कुछ दिख जाता, काम युक्त, क्रोध युक्त, प्रसन्न दिखता या खिन्न दिखता। वह नित्य असंग है अपने रूप में और सबको देखता है। विश्व साक्षी सुखी भव, उसने सबको ढूंढा, देखा, जो कुछ भी दिखा और दिखेगा वह तो मायामय है, आया और गया। इसलिए जो ढूंढ रहा था, आप 1 मिनट 2 मिनट ऐसा तो नहीं कि इस सृष्टि से चले गए थे, गायब हो गए थे, कुछ नहीं हुआ था, गायब नहीं हुए थे, आप थे, इसका बोध भी था, आप कुछ प्रयास भी कर रहे थे, प्रयत्न भी कर रहे थे, और बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से करने की कोशिश की, और जो निष्पत्ति हुई यही तो कह रहा है अद्वैत वेदांत। ये साधना वैसे ऐसे भीड़ में नहीं की जाती है। जो बहुत श्रेष्ठ साधक हैं, शिष्यों को गुरु जब जिनको महीनों पढ़ाता है तो इस तरह की अनुभूति देता है। तो परमात्मा के कृपा से जो भी मैं ये मान करके चल रहा हूँ, आप सबकी निष्ठा है, तो यथासंभव मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आगे पता नहीं कि इस तरह की कोई ये सब शिविर वगैरह करेंगे या नहीं। तो अभी हमने वह दिखा नहीं क्योंकि वह देखने वाला है। अगर कोई रंग रहता, कोई रूप रहता, कोई गुण रहता, कोई स्वाद स्वभाव रहता, तब तो दिख ही जाता और वह मायामय हो जाता, वह दृश्य, और दृश्यमय हो वह है नहीं। वह कौन? मैं। मेरा परिचय दे रहे हैं अष्टावक्र। दृश्य मैं हूं नहीं, नाम मेरा है नहीं, रूप मेरा है नहीं, गुण धर्म मुझ में है नहीं, तो दिखेगा कैसे? वह नित्य देखने वाला है, निराकार है, इसलिए वह दिखा नहीं क्योंकि वह निराकार है। परंतु उसी चैतन्य प्रकाश में वह ढूंढने की क्रिया, जो जिसने आकर के कहा, जिस सत्ता ने की मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं मिला, वह चैतन्य प्रकाश है। चैतन्य प्रकाश की सत्ता ने बुद्धि को कहा कि मुझे कुछ नहीं दिखा, वह ब्रह्म है, वह अहम। अब उस अहम जो मैं है, उसका ये जो श्लोक है, इससे बिल्कुल यही तत्व है। हष्टामलक अष्टकम है, एक जगत गुरु आदि शंकराचार्य की रचना। हम अनुसंधान कर रहे हैं, साथ साथ निधि ध्यासन होगा, ब्रह्म की अनुभूति अभी यहीं करनी है, अपने अंदर करनी है, तो इसको और स्पष्ट करेगा। जब 16 वर्ष की अवस्था तक हस्तामलक का नाम सुना हुआ, जो आदि शंकराचार्य के जो 4 प्राथमिक मूल गुरु थे उनमें हस्तामलक, तो हस्तामलक का नाम हमने बताया था कि उनका हस्तामलक इसलिए रखा गया था कल तो बताया था हस्तामलक क्यों नाम था उनका। हाथ पर, हथेली पर अमला जितना स्पष्ट रूप से कोई जीव देख सकता है, उसी प्रकार से उनको ब्रह्म दर्शन होता था। तो वह कथा सुन लो 2 मिनट में। अद्वैत वेदांत की श्रेष्ठतम घट मेरे गुरुदेव बार बार कहते थे। जगत गुरु आदि शंकराचार्य अपने दिग्विजय भ्रमण में थे, पश्चिम भारत के किसी क्षेत्र में कहीं किसी गांव में रुके थे, तो आदि शंकराचार्य तो जहां भी जाते थे दूर दूर से जिसको पता चलता था आते थे। ऐसा नहीं है कि आज ही लोग अपनी सांसारिक समस्याओं को लेकर आते थे, युग युग में हर समय ऐसे लोग होते हैं, प्रताड़ित, उनके संतान की समस्या है, बीमार है, पति जो कुछ भी। तो उस समय भी एक ब्राह्मण दंपति अपने 16 वर्ष के बेटे को लेकर के आदि शंकराचार्य के पास आ गया, जहाँ पर ठहरे थे आदि शंकराचार्य किसी गांव में। वह बालक जन्म से लेकर 16 वर्ष की अवस्था तक उसने मुंह ही नहीं खोला था।
सबने मान लिया था ये तो मूक है मूक है, ये तो बोल ही नहीं सकता है, बहुतों को बीमारी होती है नहीं बोल सकते हैं, तो ये मान लिया था। कुछ भी बचपन से भी ऐसे ऐसे बुलवाने की कोशिश की, कभी एक शब्द बोला ही नहीं। बहुत डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, किसी ने कुछ नहीं बताया। तो उस आदि शंकराचार्य के पास लेकर गए। ब्राह्मण दंपति बोले कि हे गुरुवर, ये मेरी इकलौती संतान है हमारी, बड़े प्रेम से हमने प्रार्थना से परमात्मा से इसके लिए यत्न किया था, तपस्या की थी, लेकिन ये संतान तो हुई लेकिन मूक है, कुछ बोलता ही नहीं है और 16 वर्ष का हो गया। प्रतीक्षा कर ही रहे कि अब उम्र बढ़ेगी, अब उम्र बढ़ेगी तो बोलेगा। कृपा करके कुछ कृपा बरसाएं, बताएं कि ऐसा क्यों है, कौन सी बीमारी है इसे। तो आदिशंकर ने क्या किया, वास्तव में कथा के माध्यम से अद्वैत वेदांत का श्रेष्ठतम रहस्य इसमें खुलेगा। तो आदिशंकर ने क्या प्रश्न किया, मैं उस भाव में जाऊंगा जो मेरे गुरुदेव कहते हैं। जो अभी ढूंढ रहे थे ना अपना परिचय, इन्होंने क्या बताया, अब ब्रह्म में मत रहना कि कोई कथा सुना रहा हूं। ये परिचय जो अष्टावक्र ने दिया कि तुम्हारा न कोई आश्रम है, न कोई जाति है, न आश्रम है, न वर्ण है, न धर्म है, उसका व्यवहारिक अर्थ ये समझ लो कि किसी भी प्रकार का भेद तुम में है नहीं। तुम क्रिश्चियन भी नहीं, तुम मुस्लिम भी नहीं, तुम नर भी नारी भी कुछ भी नहीं। और तुम क्या हो, तुम निराकार असंग विश्व साक्षी हो, चेतन तत्व हो, यह परिचय दिया। और हम ढूंढ रहे थे अभी जाकर के कि वह मैं के रूप में है। अभी जो मैंने बोला कि मैं क्या हूं, प्रश्न किया ना अपने अंदर कि मैं क्या हूं, कौन हूं, किधर हूं, ढूंढो अपने मैं को, ढूंढो, ब्रह्म भूल जाओ। मैं पर अनुसंधान हो रहा है क्योंकि मैं ही निराकार। आपको भेजा हूं मैं वीडियो, निर्गुण निराकार जो तुम्हारा मैं है वह शिव है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, निर्गुण निराकार यही तत्व। तो प्रश्न क्या किया आदिशंकर ने उस बालक से, और जो उत्तर आया श्रेष्ठतम अद्वैत वेदांत है, इसी की परिपुष्टि और स्पष्ट करेगा। और यही प्रश्न आपको पूछना है। आज तक के शिविर में वो तत्व नहीं लाया, श्रेष्ठतम अद्वैत वेदांत है। तो आदिशंकर ने उस बालक से पूछा, अष्टावक्र से, सॉरी हस्तामलक से, श्री आचार्य उवाच कस्त्वं शिशोकस्य कुतोऽसि गन्ता किं नाम ते त्वं कुतया गतोऽसि एतन्मयोक्ते वदचार्भकत्वं मत्प्रीतये प्रीतिविवर्धनोऽसि। आचार्य शंकर ने बिल्कुल एक क्षण की देरी न लगाई। ब्राह्मण दंपति ने प्रश्न किया बच्चे के बारे में, और बच्चे की आंख में आंख डाल करके ये प्रश्न कर दिया आचार्य शंकर ने कि हे किशोर, हे बालक, तुम कौन हो, कस्त्वम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारा परिचय क्या है, यह तो बताओ, अपना परिचय तो दो। अपना परिचय दे करके मुझे तुम पर पहले ही बहुत प्रेम उमड़ रहा है, आ रहा है, उस प्रेम को और बढ़ाओ। तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह अकारण ही अहेतुक ही उमड़ रहा है। अपना परिचय दे करके इस प्रेम को, तुम्हारे प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, बढ़ा, उसे और बढ़ाओ। फिर जो 16 वर्ष तक बालक बोला नहीं था वो बोल पड़ा। हस्तामलक उवाच
नाहं मनुष्यो न च देवयक्षौ न ब्राह्मणः क्षत्रिय वैश्य शूद्रा न ब्रह्मचारी न गृहे वनस्थो भिक्षुर्न चाहं निजबोधरूपः भिक्षुर्न चाहं निजबोधरूपः। मानव के इतिहास में किसी साहित्य में भी किसी ने ये परिचय कहीं नहीं दिया है जो 16 वर्ष के बालक ने दिया। कहा नाहम मनुष्यो, मैं मनुष्य नहीं हूं, न च देव यक्षौ, न मैं देव हूं देवता हूं, न यक्ष हूं न गण हूं। नाहम मनुष्यो न च देव यक्षौ न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा, न मैं ब्राह्मण हूं न क्षत्रिय हूं, न मैं वैश्य हूं न शूद्र हूं, न मैं ब्रह्मचारी हूं न गारहस्थ हूं, न वानप्रस्थ हूं, न भिक्षु अर्थात न सन्यासी हूं मैं। तो तुम कौन हो? नाहं मनुष्यो न च देवयक्षौ न ब्रह्मचारी न गृहे वनस्थो भिक्षुर्न चाहं निजबोधरूपः भिक्षुर्न चाहं निजबोधरूपः। अहम निजबोधरूपः, बोध हूं, चैतन्य तत्व हूं, मेरा स्वरूप है बोध, चेतना, चित्ती। मैं आत्मा हूं, आम भाषा में मैं आत्मा हूं। निज बोध, सेल्फ अवेयरनेस, ये बड़ा गहरा शब्द है। निज बोध, मुझ जब पूछा मैंने कि परमात्मा का तुम्हारी बुद्धि से भी बोध नहीं होगा, अगर बुद्धि तुम्हारे आत्मा को देख सकती तो ये निज बोध स्वरूप नहीं कहा जा सकता था। आत्मा ही आत्मा को देख सकती है अर्थात जान सकती है, और बुद्धि और मन जड़ है, वह आत्मा नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि मैं वह चैतन्य तत्व हूं जो स्वतः को जानने वाली सत्ता, जो बोध स्वरूप है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब उसी सेल्फ कॉन्शियसनेस को निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं, जहां पर जो नित्य निर्गुण निराकार जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वह साक्षात अपरोक्ष दर्शन हो जाता है। वह कौन है? वह मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। जब तुम ढूंढने गए थे मैं को, वह बिल्कुल उतनी ही प्रखरता में, उतनी ही प्रचंडता में वहां पर है, लेकिन तुम युग युग से इस सृष्टि के जितनी अनुभूति है विषय के रूप में तुम देखते आए हो, तो तुम्हारी बुद्धि को कभी भी निर्विषय विषय को जानने की आदत ही नहीं है। जबकि तुम नित्य थे वहां पर, तुमसे मैंने प्रश्न किया कि तुम हो या नहीं हो, इसमें तो संदेह नहीं हुआ। तुमने बोला कि नहीं, जिसको संदेह नहीं हुआ, जो था है और रहता है वही तो मैं हूं, वह चैतन्य सत्ता है, वही मेरा स्वरूप है। ये 16 वर्ष का बालक बोल पड़ा। उसका अगला श्लोक भी देखिए बड़ा सुंदर है, इसी की व्याख्या देखो, इसमें भी बोला उन्होंने वर्ण। अब इसकी व्याख्या समझो। जब कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, चारों आश्रम, तो आज की तारीख में आदि शंकर आएंगे तो कहेंगे मैं हिंदू नहीं, मैं मुस्लिम नहीं, मैं आस्तिक नहीं, नास्तिक नहीं, क्रिश्चियन नहीं, नर नहीं, नारी नहीं, पशु नहीं।
जितने भी भेद हैं, लक्षण भेद हैं समस्त भूत प्राणियों में, मैं उन भेदों से लक्षित कोई भी तत्व नहीं हूं। मैं नित्य निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, जो नित्य अपने स्वरूप में ही अपने आप को ही जानता हूं। मैं वह अद्वितीय चैतन्य तत्व हूं, मुझ में ही अनंत नाम रूपात्मक जगत कल्पित है। मेरे मूल रूप में द्वैत की सत्ता नहीं, मुझसे परे कुछ है ही नहीं। अज्ञान की अवस्था में ये दृश्यमान जगत मुझे प्रतीत सा होता है, उसे ही तो माया कहते हैं। माया अर्थात क्या बताया? जो है नहीं लेकिन प्रतीत होता है, लगता है कि है। लेकिन आप अनुसंधान कर रहे थे तो वहां कुछ नहीं दिखा। ये भी बहुत शुभ संकेत है कि अगर बहुत मूढ़ता के प्रारंभिक स्थिति में रहते तो दिख जाता। अभी योग के अभ्यास करने वाले 99% बोल देते मुझे प्रकाश दिख रहा था, मुझे नीला दिख रहा था, मुझे हरा दिख रहा था। आपको कुछ नहीं दिखा, यह सिद्ध कर रहा है कि आपकी यात्रा इस पथ पर परमात्मा की कृपा से बहुत आगे गई है। वह दिखा नहीं, इसलिए नहीं दिखा कि वह जो देखने वाला है वह स्वतः को ही केवल जानता है, किसी असत्य को नहीं जानता है अपने मूल रूप में। अब यहां से आप चले जाएंगे अभी सत्संग के बाद 1-1.5 घंटे बाद, तो जहां जाओगे सब दिखेगा। बाहर जो साकारमय जगत है उसमें सब दिख रहा है। इसको हमने निराकार का जो कहा अष्टावक्र ने, निराकार हो, असंग हो, विश्व साक्षी हो, इसी के कारण वहां दिखा नहीं क्योंकि वह देखने वाला है। विषय न बना क्योंकि वह नित्य विषयी है। वह आकृति के रूप में बोध उसका नहीं हुआ क्योंकि वह नित्य निराकार है। वह उसके अंदर किसी भी गुण का बोध नहीं हुआ क्योंकि वह नित्य निर्गुण है। वह कौन है? वह तुम हो, तुम हो, तुम हो। तुम्हारा मैं का यह स्वरूप निरूपण है। वह नित्य शाश्वत नित्य उपलब्ध तत्व है, लेकिन अनुसंधान किया नहीं। अज्ञान से आवृत जो बुद्धि है, अंतःकरण है, मान लिया है मैंने कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियों का संघात हूं, मैं मन बुद्धि हूं। जब अन्वेषण करोगे अभी और यहीं किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य में, तो नग्न हो जाएगा सत्य, क्योंकि वह एकमात्र सत्य है तुम्हारे हृदय में नित्य। जब कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में नित्य उपलब्ध हूं, तो वह ऐसा पदार्थ नहीं है जैसे उदाहरण दिया था कि किसी गोडाउन में, किसी घर में अंधेरे में कोई वस्तु छिपी हो। नहीं, आपसे एक प्रश्न अभी कर रहा हूं। आपसे मैं पूछूं कि आपको इस मंदिर के अंदर प्रकाश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसा कोई है जो बोल सके कि नहीं नहीं प्रकाश यहां है, नहीं प्रकाश नहीं दिख रहा है? ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। प्रकाश का तो बोध हो रहा है ना। ये ट्यूबलाइट है, बल्ब है, प्रकाश तो दिख रहा है ना। सोचो सोचो सोचो, प्रकाश दिख रहा है। अगर प्रकाश नहीं होता तो कैसे दिखता? तो ये सिद्ध हो रहा है ना कि प्रकाश है। प्रकाश है। वह प्रकाश अगर नित्य अस्तित्व में यहां पर नहीं है, जो कि हमने पूछा, अगर मैं पूछता कि यहां पर इस मंदिर के अंदर कोई ग्लास है क्या, आप देखने लगते, ढूंढते, अच्छा नहीं, मैं बोलता कि नहीं नहीं एक ग्लास है, तो ढूंढना पड़ता। लेकिन मैंने कहा इससे अब भी तुम्हें आत्म साक्षात्कार तत्काल होगा, हल्के में न लेना। ये इस एक गुत्थी ही तुम्हें ब्रह्म को साक्षात अपरोक्ष दर्शन करा देगी। तो उदाहरण क्या दे रहा हूं? जब कृष्ण कह रहे हैं कि सभी जीवों के हृदय में मैं नित्य विद्यमान हूं, तो यह हम अब बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इस मंदिर के अंदर कोई छोटा ग्लास, कोई छोटा सा टुकड़ा, कोई अठन्नी चवन्नी कहीं गिर गई हो, उसको ढूंढने लगे? उस प्रकार से ढूंढना पड़ता है। इसके लिए मैंने पूछा उस चेतना को क्या कहते हैं? चैतन्य प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश। वह प्रकाश है, प्रकाशों का प्रकाश कहने मैंने बताया था।
तो आप इस मंदिर के अंदर किसी भी वस्तु का बोध होने के लिए, बताने के लिए प्रकाश की उपस्थिति में देखना पड़ेगा, लेकिन प्रकाश को देखने के लिए किसी सहायता की आवश्यकता न पड़ी। इसलिए जब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में, मन बुद्धि में उपलब्ध हूं, तो कोई छुपी हुई, ढकी हुई वस्तु नहीं है। वह इसी प्रकार से, जिस प्रकार से सबसे पहले यहां पर प्रकाश बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के, बिना आंख के भी इधर उधर किए दिख गया, और उस प्रकाश के आलोक में इस मंदिर की सभी वस्तुएं दिख रही हैं, उस प्रकार से वह जो हृदय गुफा में जो तुम्हारा चैतन्य तत्व, जो तुम्हारी आत्मा है, किसी अन्य प्रकाश से नहीं ढूंढना है। वह तो नित्य प्रकाशित है, नित्य उपलब्ध है, तुम्हारे बोध में भी आ रहा है। जिस प्रकार से अभी तुमने एक क्षण न लगा कहा कि यह जो प्रकाश यहां पर तो है, हम मंदिर में देख रहे हैं, इसलिए वह कोई छुपी हुई, ढकी हुई वस्तु नहीं है। वह सर्व प्रकाशक है। उस प्रकाश की अनुभूति में पता चल रहा है कि यहाँ सच्चिदानंद यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, वेदांत पर प्रवचन कर रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं या अंग्रेजी, वह प्रकाश ही जिसमें तुम अभी और यही समझ पा रहे हो कि अभी आज विलंब से शुरू हुआ, इतने बजे प्रारंभ हुआ, इतने बजे से होना है, ये बुद्धि को जो पता, वह चैतन्य प्रकाश नित्य उपलब्ध है। लेकिन इस प्रकाश के तो थोड़े आने जाने की व्यवस्था है, इसके बल्ब को बुझा सकते हो, स्विच ऑफ कर सकते हो, पावर सप्लाई, लेकिन वह ऐसा प्रकाश है कि कभी भी, इसीलिए तो कल बोला ज्योतिषाम अपि तद ज्योति ही तामसः परमुच्यते, सभी ज्योतियों की ज्योति है। वह सूर्य का भी सूर्य है, चंद्र का भी चंद्र है, वह तुम्हारा चैतन्य प्रकाश है, नित्य सिद्ध है, स्वयंभू प्रकाश है। दुनिया का कोई पावर प्लांट उसे सप्लाई नहीं करता, वह स्वयंभू प्रकाश है जो अभी और यहीं और सदा और नित्य तुम्हारी आत्मा में उपलब्ध है और तुम्हारी प्रत्येक अनुभूति को प्रकाशित कर रहा है। इसलिए वह इतना स्पष्ट है, लेकिन चूंकि वह विषय के रूप में नहीं दिखता, इसलिए लगता है मैं अपने को नहीं जानता, अर्थात मैं ब्रह्म को नहीं जानता, अर्थात मैं आत्मा को नहीं जानता। ये मूल समस्या है। अब तुम अपने अंदर देखो, फिर अब देखो वहां जाकर के, जो जिसे तुम एम्प्टीनेस कहते हो, ब्लैंक कहते हो, वह और कोई नहीं, तुम्हारा निर्गुण निराकार मैं है। वही मैं वृत्ति, उसको देखो कभी लोप हुआ है क्या? वह जो मैं, मेरे होने के अस्तित्व पर सृष्टि में कभी संदेह किसी भी प्राणी को, किसी जीव को हुआ क्या? कभी असंभव है, क्योंकि वह ब्रह्म प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है। उस पर निधि ध्यासन करो, अभी उसको, उसकी अनुभूति करो। वह कथा जो उससे संबंधित थी, जो हस्तामलक, वह जो बालक बोला नहीं था और उस दिन बोल पड़ा, उसका कारण यह था, उससे संबंधित छोटी सी घटना बता दूं, बड़ा उपयोगी है। जब आचार्य ने पूछा तो 8 श्लोक बोल गया, परिचय बता दिया, अपना ब्रह्मांड का भी, अद्वितीय सत्य का भी परिचय कराया। तो आचार्य जगत गुरु आदि शंकराचार्य तो बहुत बड़े योगी थे, सिद्ध योगी भी थे, तो उसके पूर्व जन्मों में गए, वो तो पहले भी जान गए थे, तभी तो प्रश्न कर दिया। तब उन्होंने देख लिया ये तो बहुत ही बड़ा महासिद्ध योगी था, और वह कई जन्मों की तपस्या के पश्चात कभी घटना ऐसी हुई थी कि कोई सिद्ध योगी किसी इस जन्म में उसका जन्म हुआ था, वहाँ पर वह किसी तपस्थली, किसी गंगा के तट पर उसकी माँ लेकर किसी ऋषि के दर्शन करने गई थी कुटिया में, और वहाँ पर बालक खेल रहा था। तट था, बिल्कुल गंगा का तट था, कुटीर थी, और थोड़ी देर के लिए वहाँ से उस बालक की माता कहीं गई तो ऋषि से शायद उसने कहा कि मेरे बेटे का बाबा जी थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ी देर में कहीं से आई, 2 मिनट के बाद, तो वह बालक डूब गया था।
पानी में किनारे चला गया, डूब गया था, फिर निकाला गया तो मृत हो चुका था। वो माँ क्रंदन करने लगी, रोने लगी, मेरी इकलौती संतान थी, बाबा क्या आपने कर दिया, मेरी गोद सूनी कर दी आपने। तो वहाँ पर जो ऋषि था, वह जो ऋषि था, यहाँ तक तो ये बालक कथा है, लेकिन वहाँ पर वह जो ऋषि था वो ब्रह्मज्ञानी, आत्म साक्षात को उपलब्ध वह ऋषि था। उसने उस औरत के कष्ट को, पीड़ा को देकर कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे उदर से तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हारी संतान बनकर आऊंगा, मैं तुम्हारी संतान बनकर आऊंगा। और वहीं जो ब्रह्मज्ञानी जो ऋषि था, जो ब्राह्मण दंपति जिनकी संतान हुई थी, 16 वर्ष तक बोला नहीं, उसने वहीं बालक था और वहीं माँ जो वहाँ की उसकी गोद सुनी हुई थी इस ब्राह्मण दंपति में के रूप में थे। और वह ऋषि ही उसका पुत्र बन करके आया था। तो बोला क्यों नहीं? बोला इसलिए कि नहीं कि वह ब्रह्मनिष्ठ था, अद्वितीय चैतन्य सत्य का एकाकार किया था। तो आम जगत में वो व्यवहार किससे करता? वह तो जान रहा था कि वो तो किसी अभिशाप के कारण, करुणा के कारण उसने वरदान दे दिया उस औरत को कि मैं जन्म ले लूंगा। वह तो मुक्त आत्मा थी, ऋषि थी। तो उन्होंने जान लिया और उसने बताया भी कि यह जो तपस्वी है, यह योगी है। मेरे गुरुदेव बताते थे कि उस बालक ने सोचा मैं जो कुछ भी बोलूँगा तो लोग पागल समझेंगे। जैसे जो परिचय दिया कि मैं तो न मनुष्य हूँ, न पशु हूँ, न पक्षी हूँ, न देव हूँ, न यक्ष हूँ, तो लोग पागल समझेंगे, मूर्ख। क्या संवाद होगा? ज्ञानियों के बीच में ज्ञानी की कोई संभावना नहीं है। इस कारण से तो वह जो योगर्षि था, वह जो ब्रह्मनिष्ठ तत्व था, तो वह अपने उस ब्रह्मनिष्ठा के कारण जो सामान्य संवाद होते हैं संसार से करने में अक्षम था। और फिर वह पहला शिष्य बना, आदि शंकराचार्य का श्रेष्ठतम शिष्य बने हस्तामलकाचार्य, 4 शिष्यों में। यह कथा वह उस परम अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म को जानने में, उसको पता है, सब कुछ है, फिर भी वह जान रहा है कि अज्ञानियों के संसार में मैं क्या संवाद करूंगा। तो क्या परिचय दिया? निज बोध रूप, चैतन्य प्रकाश के रूप में मंदिर के अंदर की सभी वस्तुओं, सभी मूर्तियों, सभी देवताओं के दर्शन के लिए यह जो प्रकाश है ट्यूबलाइट का, बल्ब का, लेकिन इन सब प्रकाशों का भी प्रकाशक कौन है? मेरी आत्मा जो चैतन्य प्रकाश है। आत्म प्रकाश के आलोक में मेरे जीवन के भौतिक पदार्थ, पंचेंद्रियों के विषय और मनो विषय, जो सूक्ष्म बुद्धि, सुखी दुखी, अच्छा बुरा जो अनुभूति हो रही है, ये सब कुछ वह चैतन्य प्रकाश के आलोक में ही उद्दीप्त हो रहे हैं, बोध में आ रहे हैं। अब बताओ वह आत्मा कब तुम्हें नहीं बोध में आ रही है? अब बताओ कि वह आत्मा कब अनुपस्थित थी या है, और कहाँ और कब? क्योंकि वह विषय के रूप में उसका बोध नहीं होता, क्योंकि वह विषय है, देखने वाला है, और देखने वाला कभी दृश्य नहीं बनता। अगर मेरी आंखें ही दृश्य बन जाए, मेरी आंखें आपकी आंखों को देख सकती हैं, मेरी अपने नहीं देख सकती हैं। दृष्टा दृश्य से भिन्न है। इसलिए जो माया के कारण मेरी जो कल्पना है इस जगत की, यह काल्पनिक जगत को तो देख रहा हूं, लेकिन मैं जो निराकार हूं, विश्व साक्षी हूं, सबका बोध करता हूं, जानता हूं और नित्य असंग हूं, वह चैतन्य प्रकाश हूं, वह चैतन्य आत्मा मैं हूं। अब इसी पर अनुसंधान करो और इस पर निधि ध्यासन करो। बीच बीच में गाइड भी करूंगा। अनुभूति करना है, ठीक है? 20-25 मिनट अनुभूति करेंगे, फिर समापन करेंगे। अनुभूति करें, बीच बीच में भाव लाऊंगा आपको। अभी जो मेरे मन में, बुद्धि में, अभी और यहीं जो समस्त अनुभूति करने वाला
है, अर्थात वह जो प्रकाश तत्व है, जो आत्म प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, वही मैं हूं, वही मैं हूं, सोहमस्मि, वही शिव है, वही शाश्वत अस्तित्व है। सोहमस्मि, वही मैं हूं, वही तुम हो, तत्वम असि, जो इसी वक्त अभी समस्त अनुभूतियों का प्रकाशक है, निराकार है, परंतु नित्य उपलब्ध है। तुम्हारा मैं कब अनुपलब्ध हुआ? तुम्हारे मैं का आकार तुमने ढूंढा, मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन प्रकाश, तुम जब कह रहे हो कि मैं अनुपस्थित नहीं हुआ एक क्षण के लिए, यही सिद्ध कर रहा है, ध्यान से इस पर विश्लेषण करो, कि वह चैतन्य प्रकाश तो नित्य उपलब्ध था। वही गारंटी से कह रहा है कि मैं तो था, मैं हूं, मैं अनुपलब्ध नहीं हूं। मैं किसी विषय को ढूंढ रहा था, ब्रह्म नामक, परमात्मा नामक, ईश्वर नामक। जब तक ब्रह्म, परमात्मा, शिव भी अगर मेरी इंद्रियों का विषय है, मन बुद्धि का विषय है, तब तक वह असत्य है, मिथ्या है, तब तक उस शिव का दर्शन नहीं होगा। वह मैं हूं, मैं नित्य विषयी हूं, मैं विषय नहीं हूं, मैं दृश्य नहीं हूं, दृष्टा हूं। मैं प्रत्येक दृश्य के बोध में दृष्टा के रूप में व्याप्त हूं, प्रत्येक बोध में बोधा के रूप में व्याप्त हूं, प्रत्येक अनुभूति में अनुभोक्ता के रूप में व्याप्त हूं। अयमात्मा ब्रह्मा सर्वानुभूत। यहीं अभी यह जो आत्मा, आत्म प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, जिस प्रकाश की उपस्थिति में मैं समस्त अनुभूति कर रहा हूँ, समस्त विषयों को भी देखता हूँ, अपनी बुद्धि को भी, मन को भी, सूक्ष्म विषयों को भी, स्थूल विषयों को भी, सबको देखता हूँ, बोध करता हूँ। मैं वहीं अभी यहीं उपलब्ध अनुभोक्ता चैतन्य ब्रह्म हूँ।
मैं ही चैतन्य प्रकाश हूँ, दिव्य प्रकाश हूँ, ब्रह्म प्रकाश हूँ, आत्म प्रकाश हूँ, समस्त प्रकाशों का प्रकाश हूँ। मेरे प्रकाशित होने से ही सृष्टि का कोई भी प्रकाश, वह सूर्य हो, चंद्र हो, तारे हो, विद्युत हो, अग्नि हो, प्रकाशित होते हैं। मुझे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। मैं सर्व प्रकाशक हूँ, सर्व साक्षी हूँ, सर्वद्रष्टा हूँ। मैं सबको देखता हूँ, सबको जानता हूँ। मुझे कोई देख नहीं सकता, मुझे कोई जान नहीं सकता। मैं स्वतः को जानता हूँ। निज बोध रूपः, निज बोध रूपः। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानिनाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायुः। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे रागद्वेषौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः।
न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञा चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मा पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासंगतं नैव मुक्तिरेन मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अभी और यहीं मेरे अंतःकरण में मेरे हृदय में जो चिदानंद चैतन्य प्रकाश है, जो आत्म प्रकाश है, जो स्वभाव से ही आनंद का अनंत महासागर है, वह मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ। सोहमस्मि सोहमस्मि। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्।